कहते हैं ना पहली बार सर मुंडवाया था, मुंडवाते ही है ना भैया ओले पड़ गए। पाकिस्तान के साथ वही हुआ, आईपीएल के साथ पहली बार पीएसएल को लेके हैं, लेकिन आईपीएल वालों ने पीएसएल की वो बोलते हैं ना माभान एक करके मेल दी है। एक चीज मैं आपको टोकूंगा सर बीच में ना, कि देने चले थे दान, है ना, दान देने चले थे भाई साहब, ये लो हम भेज रहे हैं, नौबत ऐसी हार पड़ी है कि जिनको दिया था उनसे वापस मांगने ये चल पड़े। क्यों, मानते हो कि नहीं मानते हो? आप भी मानते हो भाई साहब, ये बात स्वीकार कर लो कमेंट। नहीं मांगने की कोई बात नहीं है, नहीं यानी कि पीएसएल के साथ इतनी बदतरी हालत हो रही नहीं, बदतमीजी कर रही है लोगों ने, ये कहो ना सीधे सीधे बाहर के प्लेयर। नहीं देखो वो तो इल्जाम लगा रहे हैं आईपीएल वालों पे, लेकिन आईपीएल वालों पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? जिन प्लेयरों को उन्होंने लिया था उन पे इल्जाम लगाना चाहिए था। पहले तो नाम आता है साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बोस, वो पूरी बात बताइए ना कि क्या सीन चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इतनी हो हल्ला क्यों हो रहा है? देखो होला इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान है ना, पीएसएल होता है आईपीएल के बाद, ये आईपीएल से पहले करवा देते हैं वो, जो निपटा देते हैं, करवाते नहीं निपटा देते हैं। हाँ वो जो भी करवाते हैं, लेकिन इस बार भैया पीएसएल हो रहा है आईपीएल के बीच के अंदर, यानी कि आईपीएल तो हो रहा है 22 मार्च से स्टार्ट, पीएसएल को वो कर रहे हैं अप्रैल में स्टार्ट है। अब जो पीएसएल जो आईपीएल के अंदर नहीं बिके थे ना जो प्लेयर, वो पीएसएल के अंदर ड्राफ्ट में सिस्टम में बिक गए थे, वहां पे सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन अब वहां पे सिलेक्ट होने के बाद में आईपीएल में कुछ प्लेयर चोटिल हो गए थे, कुछ प्लेयरों को कोई मसला हो गया था, तो वहां से है ना अब पीएसएल में जो डंके नाम जो आईपीएल के छुटे हुए थे ना, वो वहां पे चले गए थे। अब वो वापस उनको छोड़ के इंडियन प्रीमियर लीग में आ रहे हैं। कोई ऐसा प्लेयर है जुड़ा? हाँ बिल्कुल, पहला नाम है साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बोस, वो आगे मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ गए। वो पैसा जुड़ भी गए वहां से आके पीएसएल में वो बिक गए थे, पीएसएल में उनका टीम ने खरीद लिया था, वहां से वो रिजाइन देके, ऐसा नहीं कि भाई वो चोटिल हो गए फिर अपने गांव में। नहीं सीधा कुछ नहीं हुआ, वो आईपीएल की मुंबई इंडियंस की के साथ जुड़ गए, अभ्यास मैच करें। अब पीएसएल वालों ने वहां से वह लीगल नोटिस भेजा उनके लिए कि आप हमारी लीग में पहले तो नाम क्यों दिया, अगर नाम दे दिया आप चोटिल नहीं थे, अब वापस आप वहां से जुड़ के वापस क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने बोला है कि भैया मेरे का खेलने का वहां पे कोई मूड नहीं है, आप मत मेरे को आने वाले समय में आप मत सिस्टम में ड्राफ्ट में लेना मेरे को, मैं वहां पे खेलने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं आईपीएल खेलूंगा। अब ये तो यहां तक बात है कॉर्बिन बॉस की। अब भैया सुनने में आ रहा है कि 5 प्लेयर और है, वो भी भैया पीएसएल से अपना नाम वापस ले रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम है माइक ब्रेसवेल, जो न्यूजीलैंड से आते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 श्रृंखला चल रही है, वहां पे कप्तान है न्यूजीलैंड के माइक ब्रेसवेल, वो आईपीएल में भी खेल चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, वो भी इस बार आईपीएल के अंदर नहीं बिके थे, वो भी आपकी पाकिस्तान की पीएसएल में बिक चुके थे। अब भैया वो भी है ना आईपीएल के अंदर आ रहे हैं, 2-3 टीमों से बात चल रही है, वो भी आ रहे हैं। जेसन होल्डर जो वेस्ट इंडीज के कप्तान थे, बिल्कुल भैया वो भी वहां से यहाँ पे आ रहे हैं। बात चल रही है कि केल विलियमसन वो भी उनको छोड़ के वापस आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे नहीं बहुत सारे। एक आपके ऑस्ट्रेलिया के मित्र शॉट जो ओपनर है, वो भी भैया छोड़ के, और बात चल रही है कि इंडियन प्रीमियर लीग के साथ जुड़ने वाले हैं। अब यानी कि इन पीएस अब देखो नहीं बड़ा खिला नहीं है, मैं देखो पीएसएल वालों के साथ हूं भाई यार, पहली बार है ना वो बोलते हैं नए कपड़े पहन के निकलते पड़े आपके यहाँ, उसमें ये आपने कंपेयर किया आईपीएल वर्सेस पीएसएल की बेस्ट है वो कौन सा है, तो उसमें आपने वो रेवेन्यू जो बताया इंडियन प्रीमियर लीग का उनका, तो सर उसमें तो लाखों दिन और लाखों रातों का फर्क है। दिन और रात नहीं उसमें तो सब कुछ का फर्क है। हाँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ पहली बार नए कपड़े लिए थे, तो अरे पहली बार कपड़े लेते किसी नालायक ने है ना, वो बोलते ना पटाखा लिया या हमारी भाषा में बोले सुतली बम लिया, और उनकी पॉकेट के अंदर डाल दिया, और वो इस हिसाब से फूटा है कि उनकी जो रॉकेट पॉकेट सब कुछ उड़ गई है, यानी कि सब कुछ फूस हो गया उनके लिए। यानी कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो पहले तो उन्होंने क्या सोच के आईपीएल के बीच में पीएसएल रखा है, क्योंकि पूरी दुनिया आईपीएल को देखती है, पीएसएल को पीएसएल वाले नहीं, पाकिस्तान वाले नहीं देखते हैं, वो भी आईपीएल को फॉलो करते हैं। ग्राउंडों के अंदर 5-5 दर्शक जाते हैं, और वहां पे 6 टीमें हैं, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, इंशाल्लाह वो हो जाएगा, बबरी को पता नहीं क्या हो जाएगा, वहां पे रिजवान को पता नहीं क्या हो जाएगा, वो सोपा वहां पे 4-4 छक्के खा रहा है न्यूजीलैंड के अंदर। हारिस राव टेपिया बोल रहे हैं कि दुनिया इंतजार करती है कि हम हार जाएं और हमारे पे लोग बोल ले। अरे तो साले तेरे को समझाए कौन, आप हार जाओ कि आप रोज हारते हो, बात तो आप पे तब होती है आप जीतते कब हो, बात तो तब होगी आप पे। आज पाकिस्तान जीत गई है, हमारी वाली बात हो रही थी आरसीबी वाले को लेके ना, वो बिल्कुल वो हो रही थी। हाँ कि आरसीबी वाले 17 सालों से आईपीएल नहीं जीते हैं, इस बार बोल रहे हैं कि हम इस बार भी जीत जाएंगे। यार 17 सालों में आज कुछ नहीं उखाड़ पाए, इस बार क्या वही भाई आपके हरीश राव टेपिया बोल रहे हैं, कह रहे हमारे हारने का इंतजार करते हैं। अरे आपके हारने का इंतजार नहीं करते हैं,
वो तो आपके जीतने का इंतजार करते हैं यार। आज पाकिस्तान वाले जीत गए, उनको है ना बधाई दीजिए, क्योंकि जीते तो कभी है नहीं, वो सिर्फ हारते हैं, उनका काम है सिर्फ हारना। जहां जाए बस हमारी है ना बस ठुकाई हो जाए बस। बड़ा किस्सा याद आ रहा है, एक पाकिस्तान का यूट्यूबर है, बकरे की शक्ल का सा है, सॉरी बकरा ही मान लीजिए ऐसा। कामरान अकमल है वो, उस पर अपने कुछ विचार उन्होंने व्यक्त किए। उन्होंने उनसे पूछा, उस बकरे की शक्ल जैसा उनकी है, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में क्रिकेट में सबसे बड़ी लीग कौन सी है? तो उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया कि इंडियन प्रीमियर लीग। उन्होंने से दोबारा सवाल किया कि आप सबसे महंगे कब बिके हो? कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग। तो बोले कितने? बोले इतने यहाँ अभी तक नहीं मिले, उतना वहां बिको। जहाँ पे 2008 की बात है, लगभग आज 17 साल हो गए। उस समय की बात है, 17 साल पहले बहुत महंगे बिके थे। 17 साल में पाकिस्तान आज उसी स्थिति में है कि अभी वहां नहीं बिकते। ये उनके, आप उनके जो बात करेंगे ना, नाम लेते मैं बार बार लेता हूँ, मोहम्मद आमिर का। उनसे जब सवाल करते तो वो कहते हैं यार अब उनकी बराबरी करी क्यों रहे हो? अहमद शहजाद से पूछे, वो कहते हैं कि यार बराबरी करी क्यों रहे हो? वो कहाँ है, अपन कहाँ है? अपना तो लेवल ही ये नहीं। अनिल उनको छोड़िए, हम चैंपियन ट्रॉफी के अंदर खेलने के लिए गए थे, ठीक है, वहां पे हमारे ऋषभ पंत आईपीएल के अंदर 27 करोड़ में बिके। हमने उनको पानी पिलाने के लिए बैठा रखा था, पानी भी नहीं पिलवाया, कमाल पानी पिलाने के लिए बैठा रखा था, ठीक है। और वहां से यानी कि ऋषभ पंत पीएसएल की 3 फ्रेंचाइजी अकेले खरीद ली 27 करोड़ में, उनको हम पानी पिलाने के लिए रख रहे थे। आपके अर्शदीप सिंह जो 19 करोड़ में बिके हैं, वो हमको पानी पिला रहे थे। और वो बात यार करते हैं, यानी कि उनको वो बोलते हैं ना, देखो ऊंची दुकान फीके पकवान, वो बात है, यानी कि वो भोगते करते कुछ नहीं है। नहीं, एक तो देखो पीएसएल है ना, पीएसएल के अंदर फटा पिच बनती है, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान के बल्लेबाज रन बनाते हैं, और वहां पे 250 रन बना लिए चेज हो गए, 260 रन बना लिए चेज हो गए। ये एक चीज समझ नहीं आई इस टीम की, पीएसएल की, कि इनकी इतनी हिम्मत, आपकी दाद देनी पड़ेगी इनको, आपको, कि इन्होंने आईपीएल के बीच में पीएसएल को लाके रख दिया ये कहने के लिए कि हम आपसे बेस्ट होंगे। बेस्ट का क्या चक्कर, आपके प्लेयर टूट के यहाँ आ गए, आपको तो मुंह की खानी पड़ी है। अरे बेस्ट की चीज का राशिद खान है, जो वहां की जो पीएसएल की जो कराची की टीम है, उनके वो वाइस कप्तान है, वो इंडियन प्रीमियर लीग गुजरात टाइटन से खेलेंगे यार। इससे बड़ी बात उनकी क्या होगी? यानी कि उन्होंने सोचा सही था कि इंडिया के अंदर जब नहीं बिकेंगे ना, वो हमारी तरफ से आके खेल लेंगे, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया कि उनकी तरफ से खेल तो लेंगे, लेकिन देखेगा कौन है? पहली बात तो देखिएगा कौन है। उनको ये भी पता है कि सभी को पता है कि हम आईपीएल के अंदर कोई भी प्लेयर अगर चोटिल हो जाए, अगर उसकी जगह भी हम चले गए, अब कॉर्बिन बोस है, वो वहां से छोड़ के आ गया, मेरे को नहीं लगता कि वो मुंबई इंडियंस के लिए मैच भी खेलेगा। वो यहाँ पे बेंच गर्म करके ही जाएगा, पानी पिला के ही जाएगा, लेकिन उसको पता है कि इंडिया के अंदर बेंच के ऊपर भी अगर मेरा टीवी के ऊपर चेहरा आ गया ना, तो मैं ब्रांड बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो कोई पूछता नहीं है भाई, वहां सिक्के तो लोग नहीं जानते कौन है। आप लिख के ले लीजिए एक बात मेरी, कि अगर यहाँ अगर जो मैच हो रहे हैं ना, आईपीएल वर्सेस पीएसएल इस बार हो गया ना, वैसे हालांकि कंपेयर करना बहुत गलत बात, करना भी नहीं चाहिए यार। वो बोलते हैं कहाँ गधा कहाँ घोड़ा, सारी चीजें अलग अलग है, उसको बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप यकीन मानिए सर, यहाँ वहां उनके पीएसएल चल रहा होगा, उनके टीवी पे आईपीएल चल रहा होगा, ये देख लेना आप। तो मैं और क्या बोल रहा हूँ, वहां पे पीएसएल होता है ना, तो ग्राउंड में 5 लोग नहीं जाते हैं। बिल्कुल, ग्राउंड में 5 लोग नहीं जाते हैं, टीवी के ऊपर लोग आईपीएल देखते हैं, हाईलाइट देखते हैं। यानी कि वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूबर हैं, यानी कि जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, जहीं पे भी हो, चाहे टीवी के ऊपर बैठे, आईपीएल के मैचों के ऊपर वो वीडियो बनाएंगे। पीएसएल से कोई लेना देना नहीं है, उनको पता है, उनको पता है रेवेन्यू कहां से आएगा। भाई अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी न्यूज चैनल वाला बंदा क्यों ना हो, अगर वहां पे 100 लोग है ना, तो 98 लोग इंडिया वाले देखते हैं, उनको ये भी पता है। बिल्कुल, और वो भी बेमन से देखेंगे कि यार सामने उनको पता नहीं चल जाए कि अपन ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उनके पास देखना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। नहीं, बेमन वो भी बात नहीं है। दूसरी देखो, अब हमारे जो यूट्यूब वाले हो चाहे, इनको भी पता है कि इंडिया वाले देखते हैं, तो यानी कि कभी कभार वो बीच के अंदर घुसेड़ देते हैं, यार पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं। देख, इंडिया वालों को कोई देखने का कोई इच्छुक नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना, इंडिया वालों के बीच के अंदर एड के अंदर आ जाते हैं, लेकिन स्किप भी करना पड़ता है। अब साले एड भी ऐसे बना दिए, उसको हम स्किप भी नहीं कर सकते। ये रहते भाई साहब, अरे वही पीएसएल के साथ हो रहा है। देखो सीधी सी मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि पीएसएल है वो अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है, आईपीएल है वो मार्च से स्टार्ट हो रहा है। पीएसएल वालों ने ये सोचा कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो नहीं बिकेंगे वो यहाँ हमारे पास आएंगे,
हम उनको जैसे जितने भी पैसे वो लेंगे उतने देंगे, उनको यहाँ खिलाएंगे, हमारा टूर्नामेंट अच्छा हो जाएगा। जो कि हमारे यहाँ गली मोहल्ले में भी आजकल 2-2 करोड़ नहीं, उनकी सोच अच्छी थी, मैं सोच की सलाम देता हूँ, उनको दाद देता हूँ, क्योंकि उनको ये पता है कि जो डेविड वार्नर कितना बड़ा नाम था, नहीं बिका था, केल विलियमसन ये नहीं बिके थे, बड़े नाम थे ना जो नहीं बिके थे, तो वो भाई हाँ, क्योंकि उनको भाई उनको ये पता है कि अगर हम इनको लेंगे तो हम इनको ये कह देंगे यार आपकी देखो आईपीएल के अंदर बेइज्जती हो गई, आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, आप हमारे साथ खेलिए। लेकिन वो बोलते हैं ना, यानी कि भैया ये जो पैसा है ना ये निकम्मी चीज होती है, यानी कि ये बाप को भी है ना पता नहीं क्या बुला देता है, बेटा बनने में मजबूर कर देता है, कुछ भी कर देता है, ये पैसा सब कुछ कर देता है। और वही हुआ है कि यार सभी को पता है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर मेरे को पानी पिलाने का भी मौका मिल गया ना, बाउंड्री बहुत है ना, वो भी सोचते हैं कि यार आईपीएल के अंदर मेरे को बाउंड्री पे है ना एक गेंद पकड़ने का मौका मिल जाए। वो क्यों सर, एक अपने सिक्कर से था 2000 लगभग शायद 15 के आसपास यहाँ बिका था शायद, उसको 20 लाख बेस प्राइस आदित्य अग्रवाल, अभी तक लोग उसके साथ फोटो ले रहे हैं, बिल्कुल सेलिब्रिटी। और वो एक दिन भी यानी कि मैच नहीं खेला, कुछ नहीं किया, ग्राउंड में नहीं है, सिर्फ वो पानी पिलाने के लिए भी उनको मौका नहीं मिला था, पानी पिलाने के लिए मौका नहीं मिला था। लेकिन बात वो ये देखो सब कुछ है ना, देखो आईपीएल है ना अनिल, अब बात ये भी चल रही है कि दुबई के अंदर एक लीग स्टार्ट हो रही है, वो आईपीएल से भी महंगी होगी। चलो दुबई वालों के पास पैसा बहुत है, लेकिन आईपीएल से महंगी होगी, लेकिन 2 महीने तो आईपीएल क्रिकेट को बंद कर देता है। अगर वो लीग हो रही है तो 4 महीने क्रिकेट बंद नहीं हो सकती, क्योंकि आईसीसी को पता है कि इंडिया वालों के साथ तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। अब दुबई वाले अगर पैसा भी दे देंगे, लेकिन दुबई की टीम नहीं है, अगर जहां की टीम नहीं होगी तो वहां पे 2 महीने के लिए है ना कि हम यानी कि कोई चीज को बंद कैसे कर सकते हैं। भाई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर ओडीआई तो मैचों वैसे ही बैन हो गए, यानी कि ओडीआई गिने चुने होते हैं। जब ओडीआई का कोई फॉर्मेट होता है, वर्ल्ड कप होता है, चैंपियन ट्रॉफी होती है, अब सिर्फ टी20 होता है। टेस्ट के अंदर वैसे 2-4 टीमें बची हैं गिनी चुनी। 4 साल में आपको सिर्फ 10 टेस्ट खेलने, ऐसा कुछ इंडिया का तो ऐसा ही रहता है। नहीं देखो टेस्ट जो ऑस्ट्रेलिया हुई, इंग्लैंड हुई, साउथ अफ्रीका हुई, इंडिया हुई, न्यूजीलैंड हुई, ये देखो 5-4 टीमें ऐसी है जो टेस्ट क्रिकेट ये खेल रही है, और किसी को टेस्ट खेलने का कोई मतलब कोई मसला नहीं है। और दूसरी तरफ ओडीआई सीरीज को देखो लोग बोरिंग मानने से लगे, यार 8-9 घंटे टीवी के सामने कौन बैठेगा, कौन क्या कर रहा है। आजकल सब लोग T20 T10 देखते हैं, सभी को पता है 3 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर मैच समाप्त हो रहा है, जिसके अंदर धूम धड़ाके से गेंदबाजों की ठुकाई हो रही है, बल्लेबाज आनंद ले रहे हैं, अरे आराम से लोग हैं जश्न मनाते हैं। आईपीएल का तो इस हिसाब से इंतजार करते हैं जैसे भारत के अंदर दिवाली आ गई है। दिवाली यानी कि 2 बार आ जाती है हमारे यहाँ पे, 1 नवंबर में आती है, 1 मार्च अप्रैल में आ जाती है। एक तो कंपेयर करना बंद करो भैया, और जिस दिन बराबर हो जाओ उस दिन कर लेना। हालांकि ऐसा आपको कभी, जब तक ये विश्व है तब तक आपको, ये सृष्टि है जब तक, तब तक आपको ये अवसर मिलेगा नहीं। इनकी बराबरी तो होगी है। देखो मैं अभी भी इनको देख, मेरी यही राय है कि आप है ना जो पीएसएल करा रहे हो अच्छी बात है, कराना चाहिए, देखो हर देश की लीग होनी चाहिए, लेकिन बात वो आती है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है। नहीं देखो कोई नहीं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो सारी फिक्सिंग होती है, उससे घटिया तो कोई लीग ही नहीं होती है, और वो तो बंद होने वाली है। नहीं मैं मानता हूँ, देखो जो आपकी श्रीलंका हुई, जो बांग्लादेश की हुई, इनसे घटिया तो कोई लीग ही नहीं होती है, वो तो बकवास लीग है। पीएसएल में मानता हूँ अच्छे प्लेयर भी जाते हैं वहां पे, होती भी ठीक है, लेकिन देखो बात वही होती है यार, जहां पे एक सामने टैंकर आ रहा है और आप साइकिल लेके उसके सामने बोल रहे हो मैं इसको भैया तोड़ दूंगा, साइकिल से उस कंटेनर को कैसे तोड़ सकते? तो साइकिल से टैंकर को आप कैसे तोड़ सकते हो? वो बात है, खां यार आईपीएल, खां पीएसएल, तो आप वो बोलते हैं ना अपने पैर है ना, अपनी कमल कितनी बड़ी है उसको देख के अपने पैर पसारने चाहिए। अब आराम से बाद में कर सकते थे, आईपीएल के 10 दिन बाद या 5 दिन बाद इनकी शुरुआत होती। बहुत सारे लोग इंडिया से भी ऐसे हैं जो क्रिकेट के प्रशंसक है, वो उनको देखना चाहते हैं कि यार क्या। अरे पीएसएल को मैं भी फॉलो करता हूँ यार, कोई नया लड़का क्या निकल के आ रहा है क्या कुछ कोई, हाँ क्या चल रहा है, काम सभी करते हैं, लेकिन देखो बात यार वही आती है, यानी कि जबरदस्ती अगर किसी दूसरे के अंदर हम टांग घुसाएंगे ना तो उसको क्या बोलते हैं, यार गद्दे चुप बैठ। और वही हो रहा है, वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि ये गद्दे हैं, इनको चुप रहना चाहिए, क्योंकि गद्दा जब भी भोगता है ना तो यानी कि इतना गंदा लगता है, वो इतना गंदा लगता है, यानी कि कुत्ता भी ये बोलता है यार मैं भी इससे अच्छा भोग लेता हूँ। तो वो हो रहा है इनके साथ। तो भैया पीएसएल वालों के मेरे को बस एक ही काम करना है, मेरा तो ये कहना है कि अभी भी आप है ना इसको पोस्टपोन कर दीजिए। अरे या जो जितने भी है ना वहां पे गए हुए प्लेयर है ना, यानी कि उनको एक बार बुला लीजिए, कहते हम आपके साथ जो कागज कार्रवाई है ना वो कंप्लीट करें, उनको बांध के रख लीजिए।
इसके अलावा आपके पास उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है, कोई दूसरा मसला नहीं है भैया। बिल्कुल, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। खैर, स्पोर्ट्स की तमाम खबरें देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को भैया, हमारा क्या आपका अपना है, तो सब्सक्राइब दे मारो, ठोक मारो, लाइक करो, कमेंट करो और भैया शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जा रहा है, ठोको ठोको सब्सक्राइब ठोको।